इसका कहीं आंसर है, अभी तक कहीं रिलीज नहीं हुआ तो कहां से आंसर लो मैं इसको। 1C करेंगे सॉल्व, देखते। MD Limited has furnished following information for the month of August 2025. For the month of August 2025 पढ़ रहे हो क्या भाई? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। मेरे लिए इजी ऑप्शन ये था कि देखो मैं आपको 5 मिनट बोलता हूँ, सितंबर का पेपर तो बहुत ही आसान था, मजा आया, बहुत ही आसान है। दूसरा ऑप्शन है सॉल्व करके लेना कुछ क्वेश्चंस। पहले ऑप्शन में आपको बहुत मस्त लगता क्योंकि टाइम भी बचता नहीं था, सॉल्व भी नहीं करना है ऊपर से, है कि नहीं? ये ऑप्शन थोड़ा टफ है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। कौन सा बेटर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए? ऑप्शन ए ना, त्रिशूल। Question 1C. MD Limited has furnished following information for the month of August 2025. Standard variable overhead rate ₹3 per hour, मतलब ये SRR पर आर रहेगा। क्या लगता है आपको? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट क्या रहेगा ये? ऐसे मुझे तो लग रहा है, अभी सामने लिख लेता, जस्ट देखते बाद में क्या है। और SRR पर आर रहेगा, ये वेरिएबल ओवरहेड्स का रहेगा ना या फिक्स का है? पूरे क्वेश्चन में कहीं है क्या फिक्स वेरिएबल? अच्छा फिक्स भी है। SRR पर आर फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स, SRR पर आर फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना है? 5 आवर्स। एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है आपको, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दिया है एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज ₹2 पर आर, मतलब ये SRR पर आर है फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। SRR पर आर फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। एंड अपने को और क्या दिया है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर दिया है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर नहीं दिया है ना, नहीं दिया। ठीक है, करेंगे, देखते कुछ 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्चुअल आवर्स। तो बताओ एक्चुअल आवर्स किस में आएंगे? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी में आ सकता है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी में। सुनो एक मिनट, तुरंत यूज कर लिए तो हो सकता है कि एक आध चीज मिसिंग रहेगी बाद में वर्किंग नोट, तो विजुअलाइज तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पता है? एफिशिएंसी वेरिएंस पता है? फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट पता है क्या? पता है। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट पता है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स पता है। एक्चुअल आवर्स पता है क्या? नहीं, वही क्वेश्चन है। इनटू SRR पर आर पता है क्या? पता है। तो बस एक्चुअल आवर्स छोड़ के देखो, सब पता है अपने को। कौन से फॉर्मूला में? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो जाओ क्वेश्चन 1C सॉल्व करते हैं अपन, चलेगा क्या? राइट डाउन क्वेश्चन 1C का आंसर। पहले क्या यूज करूं? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल, कोई अगर लिख नहीं रहा है तो मुझे दे दो पेपर, फिर मेरा भला हो जाएगा उतना। लिख रहे हो क्या बेटा तुम? उसके पीछे मुझे दे दो पेपर, सच्ची में लिख नहीं रहे हो तो। लिख रहे हो क्या तुम? हाँ, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, कम से कम मुझे क्वेश्चन पढ़ने को आसान रहेगा ना। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्वेश्चन में क्या दिया है? 11,400 फेवरेबल। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या है बता दो? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर इंटू SRR पर। SRR पर आर पहले नहीं बोलने का, मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया है। एफिशिएंसी बोलते पहले दिमाग में क्या आएगा? कंपैरिजन किसका होगा? टाइम अलाउड, टाइम टेकन। टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम। चलो बोलो SRR पर आर कितना है वेरिएबल ओवरहेड्स का? ₹3 है, पक्का? बोलो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना है? 5 आवर्स। एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट पता है अपने को? 15,560 यूनिट्स। क्यों, लेकिन वो क्यों लगा आपको एक्चुअल आउटपुट? स्टैंडर्ड आवर्स मस्ट बी सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस AH, मतलब एक्चुअल आवर्स। सही है? ओके, अब एक जजमेंट अपने को लेना है कि ये 11,400 प्लस लू या माइनस। फेवरेबल है बोल के प्लस लिखूं तो क्या सोचते हैं फिर हम लोग? तो सोचते हैं कि ये फेवरेबल है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल आवर्स कम रहेगा। तो SH माइनस AH में AH छोटा नंबर है,
तो एस एच माइनस ए एच में ए एच छोटा नंबर है, एस एच बड़ा नंबर है, तो एस एच माइनस ए एम, एस एच माइनस ए एच पॉजिटिव नंबर, तो इट इज 11,400 इज इक्वल टू ₹3 इन ब्रैकेट 15,560 इंटू 5 कितना 77,800 आवर्स माइनस ए एच। सही है भाई, तो 11,400 डिवाइड बाई 3 का आंसर कितना है 3,800 इज इक्वल टू 77,800 माइनस ए एच। अब बताओ उन्होंने क्या वर्डिंग यूज किया था, एक्चुअल आवर्स टेकन ऐसे बोला है क्या? चलो देयरफॉर एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू 77,800 माइनस 3,800, आंसर 74,000 आवर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया क्या? तो चलो इसको 1C के अंदर ये फर्स्ट वर्किंग हुआ। सेकंड क्या पूछा है आपको बताओ, ये होगा क्या सबका लिख के? चलो सेकंड क्या क्वेश्चन है बता दो, क्या पूछा है सेकंड? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, तो दिया है ना, स्टैंडर्ड दिया है, समझा आपको ये? तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर कैसे मिलेगा? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, बट एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स है क्या अपने पास? अभी लाया अपन ने, बट अभी एक चीज मिसिंग है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड कहां से पता चलेगा? देखते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस से देखते हैं। क्या फॉर्मूला था वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर का? एसआरआर पर आर है इंटू एक्चुअल आवर्स है माइनस एक्चुअल इनकर्ड, चलेगा, इनकर्ड आ जाएगा क्योंकि अपने को एक्सपेंडिचर वेरिएंस पता है, तो राइट डाउन सेकंड। समझा आपको ये? तो देखो अगर अपन पढ़ाई करके गए अपने दिमाग में फॉर्मूला है तो कुछ लग रहा है मुश्किल है, राइट डाउन सेकंड। क्या लिखो? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या फॉर्मूला वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का? एसआरआर पर आर इंटू एक्चुअल आवर्स, इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। सही है भाई? चलो बोलो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना था? 37,000 एडवर्स। एसआरआर पर आर कितना है? ₹3। एक्चुअल आवर्स 74,000 ना, 74,000 आवर्स हमने अभी फाइंड किया ऊपर, माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। अब सबसे पहले तो ये बताओ ये 37,800 को प्लस लो या माइनस? क्यों? ये एडवर्स है, मतलब ये ब्रैकेट से ये इनकर्ड वाला बड़ा नंबर है, तो ये छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर हो गया फिर, एंड इनकर्ड बड़ा नंबर है इसलिए तो एडवर्स है ना यार। तो क्या लो बोलो? माइनस 37,000। बट प्लीज ऐसा रट्टा मत मारना कि एडवर्स है इसलिए सर ने माइनस लिखा है। इज इक्वल टू 74,000 इंटू 3 कितना आता है? 2,22,000 माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। सही है भाई? देयरफॉर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू 2,22,000 प्लस 37,000, आंसर 2,59,000। प्लस माइनस में तो प्रॉब्लम नहीं ना भाई। 2,59,000 इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर। ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड 2,59,000 एंड एक्चुअल आवर्स कितने? डिवाइड बाय 74,000 आवर्स। तो करो 2,59,000 divided by 74,000 hours. Answer is rupees 3.50. Rupees 3.50 per hour is actual variable overhead recovery rate. टफ था भाई ये। थर्ड पॉइंट इन दैट। चलो बोलो क्या पूछा है? यहां तक आ गए क्या सब लोग? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट पर आर है एज गुड एज ए।
थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। इसमें तो कुछ दम ही नहीं यार, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी दोनों दिया है, दोनों का टोटल करो बस, है कि नहीं? अब बताइए ये तो फ्री वाले मार्क्स है कि नहीं, है कि नहीं? फ्री वाले मार्क्स बताओ क्या लिखो, बोलो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बोलो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना था? 37,000 एडवर्स, एफिशिएंसी वेरिएंस 11,400 फेवरेबल, टोटल 25,600 एडवर्स, 25,600 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है भाई? ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, डन। अब बताओ और क्या क्वेश्चन दिया? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, लेकिन डेटा क्या दिया? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ऐसा पर आर दिया है। अच्छा पर आर दिया मतलब पर यूनिट भी दिया ही है, बराबर है ना? क्या होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ना, तो ऐसा पर यूनिट दिया है, एक्चुअल आउटपुट दिया है, एक्चुअल इनकम दिया है, खत्म, सब है हमारे पास अवेलेबल, है कि नहीं बच्चों? तो राइट डाउन लास्ट क्वेश्चन इन दिस फोर्थ, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब ये क्वेश्चन चिल्लर लगेगा जो पढ़ाई करके जा रहा है उसको, अदरवाइज और स्टँडर्ड कॉस्टिंग ऑल होतो मग झालं सॉल्व, नाही ते वेरियन्स फेवरेबल ॲडवर्स ते कसं तरी झालं, मग कसं झालं ते एक्झाममध्ये माइंड ब्लॉक झालं, काय झालं? माइंड ब्लॉक झालं, मग कसं काढला ब्लॉक? नहीं ते ब्लॉक नहीं निकाला ना। क्या नॉनसेंस आजकल के बच्चों को, कहाँ एक टर्म पकड़ के लाते कहीं से तो, और वो माइंड ब्लॉक हो गया। माइंड ब्लॉक हो गया क्यों बोलना उसको? कि मुझे सब आता था बट माइंड ब्लॉक हो गया, टाइम पे याद नहीं आया। अच्छा जो टाइम पे याद आया वो क्या करके गया था, है कि नहीं? एग्जाम में याद ही नहीं आया। अच्छा फिर अब अगले अटेम्प्ट में कैसे करेगा भाई? फिर और पढ़ाई करके जाऊंगा। अच्छा तो अभी भी तो पढ़ के गया था, माइंड ब्लॉक हो गया था ना, और ज्यादा पढ़ूंगा तो क्या फायदा होने वाला है पढ़ के? वैसे भी माइंड ब्लॉक था ना। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बोलो भाई एसआरआर पर, एक मिनट सुनो, ऐसे लिखो क्या चलेगा क्या? एसआरआर पर आर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया है क्वेश्चन में, एसआरआर पर आर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। अच्छा ये जो ब्रैकेट है ये क्या है? एसआरआर पर यूनिट है, ये ब्रैकेट क्या है? एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। अच्छा एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, समझा क्या आपको? ये माइनस क्या करना चाहिए? माइनस बोलो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। फॉर्मूला चेंज कर देता है पागल, फॉर्मूला चेंज किया मैंने कुछ? सिर्फ एसआरआर पर यूनिट का भी फॉर्मूला लिखा है मैंने उधर। तो बोलो एसआरआर पर आर कितना था? देख के बताओ भाई। फिक्स का 2 था, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने थे? 5 आवर्स, मतलब ये 10 रुपीज पर यूनिट हुआ इनटू एक्चुअल आउटपुट बता दो कितना? 15,560 यूनिट्स, 15,560 यूनिट्स माइनस एक्चुअल इनकर्ड कितना है? 1,85,000। तो बताओ ये आया ₹10 पर यूनिट इंटू 15,560 यूनिट्स माइनस ₹1,85,000। तो पहला जो ब्रैकेट है वो है 1,55,000
600, ये एब्सॉर्ब्ड है, बराबर है कि नहीं? एंड ये 1,85,000 इनकर्ड है, तो इनकर्ड ज्यादा है, तो 155,600 माइनस 1,85,000, बोलो ₹29,400 एडवर्स,